हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी परीक्षा 2023 के बारे में। आपकी परीक्षा में आपको पता होगा कि मैथमेटिक्स से 20 प्रश्न बनाए जाएंगे। ये एसएससी जीडी ने मैथमेटिक्स के लिए जो सिलेबस आपको दिया हुआ आज 2021 से 2019 से लेकर 2021 तक जो एसएससी ने परीक्षा कंडक्ट किया, उसमें किस चैप्टर से कितने कितने प्रश्न बनाए गए। आज मैं सभी प्रश्नों को अलग अलग लिया हूँ। जैसे परसेंटेज से कितने प्रश्न बने, लाभ हानि से कितने प्रश्न बनाए गए, छूट से कितने प्रश्न बने, आपके साधारण ब्याज से, चक्रवृद्धि ब्याज से कितने कितने प्रश्न लिए गए। सभी प्रश्नों को मैं अलग अलग चैप्टर बना करके प्रश्नों को कलेक्ट किया हूँ। तो आइए आप प्रत्येक प्रश्नों के सॉल्यूशन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है, यदि पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है। आप इस प्रश्न को हल करेंगे तो इस प्रश्नों को हल करने का कई तरीका है। यदि पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितना परसेंट अधिक है। आप देखिए, यहाँ पे पी का नंबर आपको दिया और क्यू को यहाँ पे दिया। आप देख रहे हैं कि 40% कम है, तो इसका मतलब कि पी क्यू से 40% कम है। तो क्यू का नंबर यदि 100 होगा तो ये नंबर आपका 60 होगा। अब जब इतना बना तो आप देख रहे हैं कि बोल रहा है क्यू पी से कितना परसेंट अधिक है। यहाँ से ये कितना नंबर अधिक है, ये 40 अधिक हो गया। 40 अधिक हो गया। और जब 40 अधिका हुआ तो कह दीजिए कि 40 अधिक है किस पे, 60 पे गुणे 100%। अब इस नंबर को हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया आपका। तो 2/3 गुणे 100%, इसका मतलब 200/3%। जब इसको आप हल करेंगे तो ये बनेगा 66.66%। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 66.66%। इस प्रश्न को हल करने का मैं आपको 3 तरीका बता रहा हूँ। तो ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका देखिए इसका कैसे बनेगा। अब यहाँ 40% कम बोला, तो एक तो आपको फार्मूला पता होता है कि यक्स बटा में 100 प्लस माइनस यक्स गुणे 100%। इसी पे रख करके हल करेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे यदि अधिक बोलेगा तो प्लस नंबर रखिए, और यहाँ पे यदि कमी बोलेगा तो यहाँ पे माइनस रखना। तो यहाँ पे कमी बोला है तो आप इसको हल करेंगे तो 40 बटा में 100 माइनस 40 हो जाएगा, और यहाँ पे इंटू 100%। अब इस प्रश्न को आप हल करेंगे तो ये 40 बटा में 60 गुणे 100% बनेगा। अब देखिए यही वाला सीक्वेंस चल गया, तो इसका भी आंसर बनेगा 66.66%। क्लियर। अब देखिए एक फ्रैक्शन आपको मैं लॉजिक बताऊं, ये दूसरा तरीका था, ये पहला तरीका मान लीजिए, ये दूसरा तरीका हो गया। इसको हल करने का मैं तीसरा तरीका बता रहा हूँ, लेकिन सभी तरीकों से आंसर एक ही आएगा। अब इसका फ्रैक्शन लेंगे तो इसका फ्रैक्शन होगा 2/5। 2/5 जब 2/5 होगा तो यहाँ पी है और क्यू है, तो ये अंश वाला नंबर प्रतिशत मान होता है, हर वाला नंबर मूल मान होता है। अब पी क्यू से 40% कम है, तो इसका मतलब कि क्यू 5 है, ये 2 कम हो जाएगा 5 में से, तो इसका बचेगा नंबर 3। तो जब 3 बचेगा तो यहाँ बोल रहा है क्यू पी से कितना परसेंट अधिका है। तो यहाँ देखिए कितना अधिका है, तो आप देख रहे हैं कि 2 अधिक है। तो 2 अधिक है किस पे, 3 पे। अब इसी को गुणा कर दीजिए 100% से, तो इसका आंसर आ जाएगा 66.66%। क्लियर। तो आपको मैं एक ही प्रश्न को हल करने का 3 तरीका बताया। आप किसी एक तरीके को सीख लीजिए, क्योंकि आगामी परीक्षा में इसी तरह के सेम प्रश्न बनेगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 66.66%। चलिए आप अगले प्रश्न के सॉल्यूशन को देखें। क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखें। यदि यक्स वाई से 80% अधिक है तो वाई यक्स से कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट कम है। आप देख रहे हैं कि अब 80% का फ्रैक्शन लीजिए। अब केवल एक तरीके पे प्रश्नों को मैं हल कराऊंगा। इसका फ्रैक्शन लेंगे तो ये आपका फ्रैक्शन जो बनेगा वो 4/5 बनेगा। 4/5 बनेगा तो ये यक्स हो गया, ये वाई हो गया। अब यक्स वाई से 80% अधिक है, तो ये तो अधिक का नंबर हो गया। तो जब ये 5 है तो ये 9 है। अब वाई यक्स से कितना परसेंट कम है, देखिए यहाँ पे वाई यक्स से कितना कम हो रहा है, तो यहाँ पे 4 कम हो रहा है। तो ये 4 कम है किस पे, 9 पे गुणे 100%।
अब इसको जब हल करेंगे आप तो 400 बटा ये 9% बनेगा, 400/9%। इसको काटेंगे तो 9×4 = 36, 9×4 = 36, 44.44% बनेगा। इसका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, 44.44%। चलिए आप अगले प्रश्न को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, यदि यस टी का 160% है। अब देखिए यहाँ अधिक और कम नहीं बोला, केवल बोला 160% है। तो टी यस का कितना प्रतिशत होगा। अब आप देख रहे हैं कि यस और टी में तुलना करवा रहा है, यस और टी में तुलना करवा रहा है कि यस टी का 160% है। तो यदि यस यहाँ पे 100 होगा यस टी का, तो आप इसको लीजिए कि टी यदि 100 होगा तो 100 का 160% निकालेंगे तो ये यस का नंबर 160 हो गया। अब बोल रहा है कि टी यस का कितना परसेंट है, कम अधिक नहीं बोला, केवल बोला कि टी यस का कितना परसेंट है। तो इसका मतलब कि 100 बटा में 160 गुणते 100%। इसी को हल करेंगे, आंसर मिलेगा, ये 0 से 0 कट गया, ये 5 हो गया, ये आपका 8 हो गया। 4 से काटेंगे, 4 दूनी के 8, 4 5 20, 25, 4 दूनी के 8, तो ये 25 5 125, 125/2% हो जाएगा। इसको आप हल करेंगे तो 2 6 12, 2 दूनी के 4, 2 5 10, तो इसका आंसर बनेगा 62.5%, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही जो जवाब बनेगा वो 62.5% बनेगा। आपकी आगामी परीक्षा में सेम इसी तरह के प्रश्न बनाए जाएंगे, तो इस तरह के प्रश्नों को आप प्रैक्टिस करते रहें। चलिए अगले प्रश्न को आप देखें। क्वेश्चन नंबर 5, यदि यक्स वाई से 30% कम है तथा जेड यक्स से 50% कम है, तो जेड यक्स से कितना प्रतिशत अधिक है। आप यहाँ पे बना लीजिए कि ये आपका यक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, ये आपका जेड हो गया। तो यक्स वाई से 30% कम है, तो इसका मतलब कि ये 100 होगा, तो ये जो आपका नंबर दिया यक्स 70 होगा। क्लियर, इस तरह का मिला। अब बोल रहा है कि जेड यक्स से 50% कम है, जेड यक्स से 50% कम है, तो इसका मतलब कि ये 70 है, तो 70 का 50% आप निकाल देना, 50% कम का मतलब 50%, तो ये 50 बटा में 100 हो जाएगा, 2 0 कट गया, अर्थात 35 हो गया। अब जब इतना मिल गया कि ये नंबर आपका 35 हो गया, अब आगे प्रश्न बोल रहा है कि जेड वाई से कितना प्रतिशत कम है, जेड वाई से कितना परसेंट है। देखिए यहाँ पे कितना कम हो रहा है, तो ये 65 कम हो रहा है, 65 कम हो रहा है, तो ये बोलेंगे कि 65% कम है, क्योंकि 65 कम है 100 पे, गुणे 100%, तो ये आपका 100 से 100 कट गया, कितना मिला 65%। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा 65%, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा 65%। चलिए आप अगले प्रश्न के सॉल्यूशन को देखें। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। यदि पी क्यू से 33 सही 1/3% कम है, तो क्यू पी से कितने प्रतिशत अधिक कमाता है। अब आप यहाँ पे देखिए कि 33 सही 1/3 का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/3 होगा। जब 1/3 फ्रैक्शन होगा तो अब पी और क्यू में आप तुलना करवाइए। तो जानते हैं कि हर वाला नंबर मूल मान होता है और अंश वाला नंबर प्रतिशत मान होता है। 33 से 1/3 कम है तो ये एक कम होगा, तो पी क्यू से 33 से 1/3 कम है, अर्थात पी का नंबर क्यू से छोटा होगा। तो क्यू को जब 3 कमाता होगा तो ये पी 2 कमाता होगा, 3 में से 1 घटा दीजिए। अब पी क्यू का नंबर मिला, तो यहाँ बोल रहा है क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक कमाता, क्यू तो यहाँ कितना अधिका कमा रहा, तो 1 अधिका कमा रहा, 1 अधिक कमा रहा है किस पे, 2 पे, गुणे 100%। अब इसको काटेंगे, 2 5 10, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 50%। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 50%। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें। क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक्स वाई से 25% छोटा है तो वाई एक्स से कितना परसेंट अधिक है। ये आपके लिए होमवर्क है, इस प्रश्न को आप डायरेक्ट बना सकते हैं। छोटा का मतलब कम है, ये 25% का जो फ्रैक्शन बनेगा वो 1/4 बनेगा। ये एक कम हो गया, देख रहे हैं कि ये यक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो यक्स वाई से छोटा है,
तो इसका मतलब कि y का नंबर 4 है, तो इसका नंबर एक कम होगा, 3 हो जाएगा। अब y x से कितना परसेंट अधिक है, देख रहे हैं यहाँ पे कितना अधिक हो रहा है, 1 अधिक है। तो 1 अधिक है 3 पे गुणे 100%। इसको हल कराएंगे तो आएगा 33 सही 1/3%। ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। क्वेश्चन नंबर 8, बी ए से 20% अधिक है तथा सी ए से बी से 25% अधिक है। यदि सी 330 रुपया है तो ए का मान क्या होगा। इस तरह से आप नंबर लिखिए कि ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब बी ए से 20% अधिक है तो ये 100 होगा, ए वाला नंबर जब 100 होगा तो ये 120 होगा, क्योंकि बोल रहा है कि बी ए से 20% अधिक है। ये हो गया। अच्छा है, इस तरह से आप नहीं बनाना चाहते हैं, डायरेक्ट फ्रैक्शन बना लीजिए। इस प्रश्न को मैं डायरेक्ट हल करा दूंगा, तो इसका डायरेक्ट आपको फ्रैक्शन बना लेना चाहिए। देखिए कैसे, इस नंबर को काट दीजिए। अब इसको हल करेंगे तो देखिए 20% अधिक का फ्रैक्शन कितना बनेगा। तो 20% जो अधिक का फ्रैक्शन बनेगा वो आपका 6/5 बनेगा। क्लियर। अब यहाँ पे देख रहे हैं सी बी से 25% अधिक है, तो 25% अधिक का जो फ्रैक्शन बनेगा वो आपका 5/4 बनेगा, 5/4 बनेगा। तो इससे रिलेशन निकल गया कि यहाँ पे ए बी और सी, तो आप देख रहे हैं कि बी ए से 20% अधिक है, तो ये बी का नंबर 6 होगा और ए का नंबर 5 होगा। क्लियर। अब यहाँ पे सी बी से 25% अधिक है, इसका मतलब कि सी बड़ा है, तो सी का नंबर यहाँ पे 5 हो जाएगा, अब बी का नंबर 4 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि इस तरह का नंबर इसको मिला। अब एक अनुपात इसको बनाना पड़ेगा, तो इस 6 को आप यहाँ पे भेज दीजिए और इस 4 को यहाँ पे भेज दीजिए, तो एक अनुपात आपको मिल जाएगा ए बी सी के बीच में। तो आप देख रहे हैं कि ये 5 चौके 20 बनेगा, ये 6 चौके 24 बनेगा, ये आपका 30 बनेगा। अब इस 2 को काटिए, इसलिए कि अनुपात न्यूनतम होता है। ये 10 यूनिट होगा, ये 12 होगा और ये आपका 15 होगा। आप देख रहे हैं कि सी का नंबर 330 है, तो यहाँ पे 15 यूनिट दिया, तो ये 15 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 330 को। तो एक यूनिट का नंबर हो जाएगा 15 दूनी के 30, 15 दूनी के 30, तो एक यूनिट का नंबर 22 हो गया। आपसे ए का मान पूछ रहा, तो इसमें गुणा करा दीजिए 10 यूनिट में 22 से, तो ये मिल जाएगा 220। इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा, 220। क्लियर। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें, क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 को आप देखें। यदि संख्या ए का 78% किसी अन्य संख्या बी के 32.5% के बराबर है तो बी का ए से अनुपात क्या होगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नंबर ये दिया ए का 78%, तो ए गुणते 78% बराबर बी गुणे 32.5, और दशमलव जब हटाएंगे तो ये बटा में 10 हो जाएगा, यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। अब इसको हल करेंगे तो ये नंबर आपका बना 5 6 के 30 और 5 25, अब 5 दूनी के 10 हो गया। इससे काटेंगे 13 6 78 और 13 5 65, क्रॉस गुणा करेंगे तो ये मिलेगा 12 ए बराबर 5 बी। आप देख रहे हैं कि बोल रहा है कि बी का ए से अनुपात, तो ये बी बटा में ए करेंगे तो ये बनेगा 12/5। तो बी संबंध ए का अनुपात निकालेंगे तो आएगा 12/5। जो भिन्न है उसको आप अनुपात में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। आप देख रहे हो कि आपके परीक्षा में किस तरह का प्रश्न पूछ रहा। तो चलिए आप अगले प्रश्न को देखें। क्वेश्चन नंबर 10, यदि x माइनस वाई का 30% बराबर x प्लस वाई का 20% है तो y x का कितना प्रतिशत है। तो आप देख रहे हैं 20%, 35%, 24%, 15%। आप इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको x y का मान लाना पड़ेगा, तभी जा करके आप बता सकते हैं कि y x का कितना परसेंट है। इस नंबर को लाना है तो आप इसके आंसर को देखें। अब 30% का फ्रैक्शन बनेगा 3/10, इसलिए कि परसेंटेज का मान 1/100 होता है। यहाँ रखेंगे 1 0 से 1 0 कट गया, 3/10 मिला। आप देख रहे हैं कि 20% का जो फ्रैक्शन बनेगा 1 0 से 1 0 कट गया। अब यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, 1/5 मिला। अब यहाँ पे आप रखेंगे तो x माइनस
y गुणते 3/10 हो गया। यहाँ पे बनेगा बराबर x प्लस वाई इंटू आपका हो जाएगा 1/5। 5 एकम 5, 5 दूनी के 10। अब इस 2 से क्रॉस गुणा करेंगे x प्लस वाई में, तो ये आपका बनेगा 3x माइनस 3y, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y। आप इस नंबर को हल करेंगे तो ये x बराबर बनेगा 5y। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे x बटा वाई लेंगे तो ये 5/1 आएगा। तो इससे क्लियर हो गया कि x का नंबर 5 है और y का नंबर 1 है। तब पूछ रहा है तो y का x का कितना परसेंट है, y x का कितना परसेंट है, तो y तो 1 है, किसका 5 का, गुणे कितना 100%। इसी को हल कर देंगे तो 5 दूनी के 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 20%। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 20% इसका सही जवाब बनेगा। चलिए आप अगले प्रश्न को हल करें। क्वेश्चन नंबर 11, अर्थमेटिक शब्द में आई अक्षर के होने का प्रतिशत क्या है। आप देख रहे हैं कि पूरे अक्षर गिन लीजिए कितने, कुल अक्षर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अक्षर है। यहाँ टोटल जो लेटर हुए वो 10 हुए। आप देख रहे हैं कि आई कब गो है, तो आई 1 2, केवल 2 आई है। तो जब 2 आई है तो बोलिए 2/10 गुणे 100%। 0 से 0 कट गया, आ गया 20%। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो 20% बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। चलिए आप अगले प्रश्न के सॉल्यूशन को देखें, क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12, एक संख्या की 5 सही 3/2% से वृद्धि करने से 52 देती है। संख्या क्या है, संख्या क्या है। अब देखिए एक संख्या है, उसमें 5 सही 3/2 की आप वृद्धि कर रहे हैं, तो इस नंबर को जब बनाएंगे तो ये 13/2% तो बनेगा। अब इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो ये 13/2 गुणे 1/100 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये 13/200 हो गया। तो ये तो आपका मूल संख्या हो गया, और ये 13 बढ़ गया, ये मूल मान हो गया। यही आपकी संख्या है, यही मूल संख्या है आपकी। तो जब यहाँ पे मूल मान आपको पता हो गया 200 यूनिट, ये 13 बढ़ गया तो ये 213 हो गया। आप देख रहे हैं कि 52 देती है, तो आखिर में यहाँ बढ़ने के बाद कितना, यहाँ कितना बढ़ रहा है 13, तो ये 13 बराबर 52 हो जा रहा है। तो 1% का नंबर कितना बनेगा 4, 13 चौके 52। और जब 1% का नंबर 4 हो गया, 200 यूनिट का नंबर कितना होगा, तो इसमें 4 से आप गुणा कर दीजिए तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा। तो ये नंबर बनेगा 800। तो जो मूल मान होगा वो 800 होगा, यानी जो संख्या होगी वो 800 की है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। 5 सही 3/2 का फ्रैक्शन लेना तो 13/200 बनेगा। तो 200 जो हर में नंबर है वो मूल मान है, 13 बढ़ गया 213 हो गया। तो यहाँ से कितना बढ़ा, ये देख लीजिए 13 बढ़ा, तो बढ़ा बराबर बढ़ा, 13 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 52 को, तो 1 यूनिट का नंबर मिलेगा 4। 200 यूनिट का नंबर बताना है, 4 से गुणा कर देना। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें, क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वही संख्या होगी, वह संख्या कौन सी है। अब इस प्रश्न को आप बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे कोई संख्या मान लीजिए कि माना संख्या x है, माना संख्या x है। अब x हो गई तो x का 40% लेंगे, तो x का जो 40% बनेगा वो यहाँ पे 40/100 कर देना। 1 0 से 1 0 कटेगा, ये 2/5 हो जाएगा। अब ये प्लस करिए, 165 ये जोड़ने के लिए बोल रहा है, 165 जोड़ेंगे तो यही संख्या मिलेगा, यानी x से मिलेगा। अब इस नंबर को आप हल करेंगे तो ये नंबर आपका ऐसे हल होगा, इसको 2x को उधर ले जाइए, तो ये नंबर आपका हो जाएगा x माइनस 2x/5 बराबर 165। इसको हल करेंगे तो ये बनेगा 3x/5 बराबर 165। ये 3 एकम 3 हो गया, 3 5 15, 3 5 15। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, देखिए तो x बराबर ये हो जाएगा, गुणा कर दीजिए 5 से 5 25 को, 5 2 5 25 2 27। तो जो सही जवाब बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा, 227 275। तो इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा 275। क्लियर। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें, क्वेश्चन नंबर 14 को। 1 से 100 तक की संख्याओं में कितने प्रतिशत
संख्याओं में इकाई का अंक 9, 1 या 9 है। अब देखिए एसएससी जीडी 2019 में ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा गया था। कितना लॉजिकल प्रश्न है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 से लेकर 80 तक, तो टोटल संख्या इसमें कितनी हो गई, टोटल नंबर तो 80 हो गए। अब यहाँ पे निकालिए कि कौन कौन ऐसे नंबर हैं, कितने नंबर ऐसे हैं जिनका इकाई का अंक 1 या 9 है। तो आप देख रहे हैं कि 1 होगा, इसके बाद यहाँ पे 11 होगा, फिर यहाँ पे 21 होगा, फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं आगे 31 होगा, 41 होगा, यहाँ पे 51 बनेगा, आप देख रहे हैं 61 बनेगा, 71 बनेगा। अब इसके आगे तो कोई एक नहीं है। अब यहाँ पे 9 को भी देखना है, तो यहाँ 9 बनेगा, यहाँ 19 बनेगा, यहाँ 29 बनेगा। जितना ये अंत में 1 है उतना ही 9 वाला भी नंबर बनेगा। यहाँ पे 39 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 59 हो जाएगा, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा, यही 79 हो जाएगा। आप गिन लीजिए कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो, तो 8 गो ये भी होगा, ये भी नंबर 8 गो आपका होगा, ये भी 8 होगा, तो 16 गो नंबर हो गया। तो यहाँ पे जो ये नंबर मिल रहे हैं वो 16 मिल रहे हैं। तो आपसे पूछेगा कि इसका परसेंटेज क्या होगा, तो आप बोलेंगे 16/80 गुणे 100%। 100%। अब काटेंगे तो 0 से 0 कट गया, 2 5 10 और 2 चौके 8, 4 से काटेंगे 4 हो गया, 4 5 20। तो इस प्रश्न का जो आंसर निकल के आया वो 20% आया। केवल इस प्रश्न में देखिए 1 से लेके 80 तक की संख्या टोटल 80 को है। अब खोज लीजिए कि कौन कौन ऐसे नंबर हैं जिनका इकाई का नंबर 1 या 9 है। तो आप देखें कि ये सभी नंबरों को गिने तो ये सभी नंबर आपके 16 आ गए। जब सभी नंबर 16 हो रहे हैं तो ये 16/80 गुणे 100% कर देना, आंसर मिलेगा 20%। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को आप देखें। क्वेश्चन नंबर 15 को आप देखें। एक संख्या और इसके 1/3 का अंतर 252 है। इस संख्या का 20% का मान होगा। आप इस प्रश्न को हल करेंगे तो मानिए कोई संख्या x होगा, तो जब x का 1/3 लेंगे तो ये x/3 हो जाएगा। इसका अंतर बोल रहा है, इसका अंतर बोल रहा है कि 520 है। अब इस नंबर को आप हल करेंगे तो ये मिलेगा 3x माइनस x, यानी 2x/3 बराबर 520। इसलिए कि एलसीएम लेंगे 3 बनेगा, 3x माइनस x, तो ये 2x/3। अब 2 1 कम 2 हो गया, इसको काटेंगे, 2 दूनी के 4, 2 6 के 12, तो ये x बराबर आपका नंबर मिला 260 गुणते 3। आप देख रहे हैं कि इसका 20% का रहा है, तो 20% यहाँ पर रखेंगे तो ये आपका नंबर बन जाएगा 20/100। ये 2 0 कैंसिल आउट हो गया, ये 3 दूनी के 6 हो गया, 6 6 के 36 को 6 3 मिला, 6 दूनी 12 3 15। इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो 156 बनेगा, ऑप्शन नंबर से, ऑप्शन नंबर से। तो इस तरह से मैंने परसेंटेज से कुछ प्रश्नों को हल कराया आपको। अगले पार्ट में परसेंटेज से और प्रश्न है उसको मैं हल करवाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।